यार मैसेज से ना तुम लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ट्रम्प के साथ मैंने क्या किया। और आप लोग भी अगर करना चाहो तो अभी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं होता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल 20-22 डॉलर पे था, मैंने आपको ही बोला कि यार बहुत रिस्की है, हर कोई इसमें पैसा ना लगाए, कम लगाए, और मैंने खुद भी बहुत ही कम अमाउंट लगाई। ठीक है, तो अभी तो फील हो रहा है कि यार अगर मैंने इसके अंदर जो है ना 10,000 डॉलर डाला होता तो भी मेरा सीधे 30,000 डॉलर हुआ होना था। ठीक है, आप भी सोच रहे होगे यार मैंने जो 10 डॉलर डाले उसकी जगह 100 डाले होते। ये हमेशा रहता है और अभी भी यही सिनेरियो है। हाँ, रिस्क ही पहले से ज़्यादा हो गया। पहले अगर रिस्क के चांस कम थे, अभी उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि बाइनेंस में आना बाकी था। बाइनेंस में आया और वो अप हो गया। अब उसके बाद इतनी बड़ी कोई चीज़ पीछे रह नहीं गई। लेकिन अभी एक चीज़ है ट्रम्प के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लोग ट्रम्प को बाय करना चाह रहे हैं। जैसे अक्सर लोगों ने पोस्ट देखी, वो कह रहे जी मेरे गांव से मुझे फ़ोन आया, यार वो ट्रम्प का कौन सा कॉइन है, मैंने बाय करना। मुझे भी अक्सर मेरे ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिनका बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं बना हुआ, जिनको क्रिप्टो का पता ही नहीं, यार वो ट्रम्प का कॉइन बाय करना है। तो घर घर पे जा रहा है, तो उसकी वजह से हो भी सकता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर मैंने वहाँ पे हम लोगों ने 22 डॉलर पे लिया होता तो अभी हम सेल करते ना, तो ज़ाहिर है पुराने लोग सेल भी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिस्की तो बहरहाल वो है। तो उसका सोल्यूशन जो मैंने निकाला है ना, है वो भी रिस्की, ये बात माइंड में रखना। लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है, कोइनएक्स। कोइनएक्स आपको याद होगा, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। उसके अंदर एक सीन है कि आप उसको नीचे जाने तक सारी उसकी जो है ना वो लिमिट ऑर्डर उसके लगाओ, बट आपका पैसा कोई नहीं कटेगा। अगर नीचे जाएगा तो कटेगा, आपको उसके लिए इतना पैसा चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब उसका सीन ये है कि एक तो कोइनएक्स का मैं आपको लिंक देता हूँ, वो ज्वाइन कर लो भाई के रेफरल से। दूसरा यहाँ पे ना रियल ट्रम्प के नाम से है कोइनएक्स में। अब तो सारी एक्सचेंजेस में आ चुका है। ठीक है, बाइनेंस में भी आ चुका है। बाइनेंस में भी ये काम हम डीसीए बोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिट लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस में क्या होगा कि अगर तुम लिमिट लगाओगे ना कि नीचे जाने तक मेरे 500 डॉलर का या 100 डॉलर का बाय हो जाए, जैसे जैसे नीचे जाता है 4-4-5-5 डॉलर का बाय होता रहे, तो होगा क्या कि वो सारे पैसे आपके बाउंड हो जाएंगे, आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। कोइनएक्स में ये सहूलत है कि आप चाहे इधर 10,000 डॉलर तक की ट्रेड लगा दो कि जब नीचे जाए तो बाय हो, तो आपका वो 10,000 डॉलर आपको चाहिए नहीं होगा। अगर जाएगा तभी चाहिए होगा, नहीं भी है तो इट्स ओके। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना तकरीबन यहाँ पे वैसे तो पड़ा हुआ है तकरीबन, ये देखो 400 कुछ डॉलर था और कुछ बाय हो भी चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब कोइनएक्स के अंदर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने असल में किया यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे अगर आप आओगे ना, ठीक है, तो मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं एक करके दिखा दूंगा ताकि आप भी उसको जो करना चाहे वो कर ले। ठीक है, कोइनएक्स में क्यों करना है उसकी वजह मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी एक्सचेंजेस में जब भी आप ये ऑर्डर लगाते हो ना, तो ये देखो, अब जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त चल रहा था तकरीबन 70 डॉलर के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो मैंने 71 डॉलर से स्टार्ट किया था कि 71 डॉलर पे जाए और मेरा 10 डॉलर का बाय हो जाए, 5 डॉलर से बल्कि मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब वो 66 तक वो बाय हो चुका है। अगर मैं ऑर्डर की हिस्ट्री में जाऊँ ना, यहाँ पे नज़र आ जाएगा। हाँ, ये देख लो, यानी मेरी वो जो चीज़ है वो थोड़ी सी वर्क कर भी गई है। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ पे सेट किया जी 71 डॉलर पे जाए तो 5 डॉलर का बाय हो जाए, 70 पे जाए 6 का बाय हो जाए। ठीक है, ये मैंने मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी मैनुअली यहाँ पे चलाई। 69 पे जाए 7 का बाय हो जाए। ठीक है, एक एक डॉलर मैं कम करता गया, यानी यूँ कह लो 1-1% में कम करता गया। ठीक है, और मैं इधर से 1-1 डॉलर बढ़ाता गया। ठीक है, डॉलर बढ़ाने का मतलब ये है कि वापस जो ऊपर आएगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी ना, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो अच्छी बनी हुई होगी और अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब ये आप देख लो यहाँ पे 67 डॉलर तक, यानी कि 4-5 डॉलर मेरे या 9 डॉलर का ये यहाँ पे बाय हुआ। ठीक है, एक में 8 का हुआ, एक का 9 का। अभी हम जाते हैं करंट ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे बड़ी काम की चीज़ है, आप किसी भी कॉइन के साथ ये चीज़ कर सकते हो। इवन के जो सेफ कॉइन होते हैं ना आपके, उनके साथ भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ना एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ, कोइनएक्स की वीडियो। ठीक है, वो आप ज़रूर देख लो। उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि आप किस तरह जो है ना वो स्ट्रेटजी इसके ऊपर चला सकते हो। ठीक है, और इसका अकाउंट जो है ना आप क्रिएट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। अब ये 66 पे जाएगा ना दोबारा, अब ऊपर आ गया वापस, यानी अभी जो मेरा बाय हुआ है वो प्रॉफिट में आ चुका हूँ ऑलरेडी, मैं उसको बंद कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा 66 पे जाएगा तो 10 डॉलर का बाय होगा, 65 पे जाएगा तो 11 का बाय होगा। ठीक है, इसी तरह देखो 64 पे 12 का, 63 पे 13 का, एक एक डॉलर बढ़ाता जा रहा हूँ। और नहीं भी बढ़ाओगे डॉलर मसला नहीं है। डॉलर बढ़ाने का मतलब ये है कि मान लो कि तुम्हारा ये देखो, मैं करते करते 54, ठीक है, और 27 डॉलर, यानी अमाउंट ही अच्छी खासी बन जाएगी। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, शायद मेरा 1000 डॉलर बन गया हो। ठीक है, तो मैंने 5 डॉलर से स्टार्ट किया, आप आधे डॉलर से कर लो, 1 डॉलर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो इसका जो एंड है ना,
एंड इसका मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। इतना तो अभी उम्मीद भी नहीं है फ़ौरन जाने की। $20 पे जाए तो 58 का है, 21 पे जाए तो 57 का। अब इसकी मैं कैलकुलेट करूँगा तो शायद मेरा ये तकरीबन $1-2 हज़ार भी बन सकता है। लेकिन इतना नीचे जाएगा, बाय होगा तो चलो दिल को थोड़ी तो तसल्ली होगी कि मैंने नीचे बाय किया। नहीं जाएगा तो नहीं बाय होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पैसे इतने हैं नहीं, ठीक है। वो मैं और भी ऐड कर लूँगा अगर मुझे समझ आएगी तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसको करना कैसे है, ठीक है। जैसे मान लो अभी 70 पे चल रहा है ना, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आपने लिखनी है प्राइस के किस प्राइस पे जाए और कितने का बाय हो, वो यहाँ पे लिखना है USDT सेलेक्ट करके, ठीक है, वॉल्यूम सेलेक्ट करके, ठीक है। अब मैं मान लो कि मैं नया ऑर्डर लगाने लगा और मेरे पास $100 की इन्वेस्टमेंट है। मैं क्या करता हूँ, अभी 70 पे चल रहा है ना, तो 70 पे चाहे मैं $1 का बाय कर लूँ अभी मार्केट सेलेक्ट करके, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ कि 69 पे जाए, ठीक है, तो मेरा $1 का बाय हो जाए, ठीक है। वो कह रहे हैं जी मिनिमम इतने का। अब ये यहाँ पे आपको मसला है, यानी इससे कम आप कर नहीं सकते, ठीक है। $3.5 से कम आप कर ही नहीं सकते, आपको ये, वरना इसके अंदर जो है ना वो हो जाता था, आधे डॉलर का भी हुआ था, लेकिन अभी ज़ाहिर है मार्केट इस तरह चल रही है। तो ये मैंने जो है ना इसको ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे मैंने कर दिया जी 68 पे जाए तो 3.5 का हुआ था ना, अब मैं कहता हूँ जी $4 का बाय हो जाए, ठीक है। यानी उसको बढ़ाते जाओ। ये आप चेक कर लेना, हो सकता है मार्केट थोड़ी सी स्लो हो तो $1 या $1.5 का भी बाय होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो $4 का था, अब मैं कह रहा हूँ जी और नीचे जाए तो 5.5-4 का हो जाए, ठीक है। अदरवाइज 3.5 का भी कर सकते हो, मिनिमम 3.5 है उसका भी कर लो, ठीक है। लेकिन होगा ये, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसे बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। आपने सेम अमाउंट के साथ किया, यानी मान लो मैंने $5 से स्टार्ट किया था ना, तो मेरा ये देखो यहाँ पे 20 पे फ़र्ज़ करो आ जाता है, 20 पे आ जाता है, और आपने $5-5 के साथ बाय किया, बट मैं उसको बढ़ाता गया, ठीक है। तो 20 पे आने के बाद मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि वापस 40 पे जाएगा ना, तो आपको प्रॉफिट होगा, आप तो 50% लॉस में होगे। बट मेरा वापस 30 पे जाने पे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आई बात की? यानी आपकी एवरेज प्राइस मान लो बन जाएगी 70 से शुरू किया 20 तक गए तो आपकी एवरेज प्राइस बनी 38, ठीक है। क्या 38 पे बाय हुआ टोटल, ठीक है, ऊपर नीचे मिला के मेरी एवरेज प्राइस बन जाएगी शायद 28 या 30। समझ आई बात की? तो प्रॉफिट जल्दी होगा, इसीलिए अगर अमाउंट हो तो बंदा ये करे। लेकिन बहरहाल ये रिस्क है, अल्लाह ना करे रिस्क है, अल्लाह ना करे भाई 20 पे चला जाता है, ठीक है। वैसे तो ये है कि अभी जैसे मैंने बाय किया हुआ है, अगर मेरा मान लो कि $20 का भी बाय हुआ है, उसमें से $3 प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रुकता ही नहीं है, नीचे जाता जाता 20 पे चला जाता है, अभी इसके बाद जाहिर है ये वापस 30 पे भी आएगा ना, मेरा प्रॉफिट लॉस रिकवर होगा, 30-35 पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 20 से भी नीचे जाता है तो भाई मेरे पैसे गए, फिर मैं लंबे टाइम के लिए फंस गया, चाहे मेरा $1500 है या $1000 या $100 है। तो ये सारे रिस्क को माइंड में रख के, मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई एक तो इस चीज़ से दूर रहो, और अगर करना है तो इस तरह करके कर लो, ठीक है। अब ये वाली ऑप्शन सारी एक्सचेंजेस में मौजूद होती है, बट उसमें क्या होता है कि पैसा बुक करना पड़ता है। जैसे मैंने मान लो कि मैंने भी कैलकुलेट किया, मान लो कि मेरे टोटल जो ऑर्डर है ना वो $1500 के है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास $1500 है नहीं, बट ऑर्डर लग चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ये वाला जो है ना 3.5-4.25 रह गया, ये भी खत्म हो जाएगा, मैं और ऐड कर लूँगा। अगर करने हुए, नहीं भी करने हुए मैं बोलूँगा इट्स ओके, ठीक है। और कुछ इसको देखता रहूँगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसमें से बुक करता रहूँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं $20 जाने तक वेट ही करूँ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यूँ ले लो कि मेरे पास जीरो था, ट्रम्प मैंने सुबह सेल कर दिया था सारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, चेक कर लेते हैं, मैं भी आपके सामने ही देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे ट्रम्प जो है ना वो कितना हो चुका है। हाँ, ये देखो मेरा $38 का ट्रम्प यहाँ पे बाय हो चुका है, ठीक है। $38 का यहाँ पे बाय हो चुका है। इसको मैंने अब चेक करना है कि मेरी एवरेज प्राइस कितनी बन रही है, ठीक है, और मुझे जो है ना इसके अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। वो मैंने देख, इसके अंदर ना उस तरह की कैलकुलेशन आ नहीं रही। अब बिटगेट जो है ना उसके अंदर वो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी आ रही थी कि इतनी एवरेज प्राइस है, ये वो है। खैर इसको भी चेक कर लेंगे, तो बहरहाल आइडिया हो जाएगा कैलकुलेट करके कि मेरा एग्जैक्ट मुझे अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि देखो $66 तक आने तक वो बाय हुआ 71 से, तो अभी वो 70 के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं थोड़े से प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं इस प्रॉफिट को, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है मेरा 30 लगा 38 हो गया, या 35 लगा 38 हो गया, $3, इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है, और दोबारा ट्रेड्स लगा दूँ कि दोबारा नीचे जाए। तो ये बार बार आप कर सकते हो। और यही वाला काम अगर आपके पास पैसा मौजूद है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ यार $2000 मेरा बुक हो यार 2 दिन, कोई मसला नहीं, तो ये वाला काम आप बिटगेट के अंदर DCA बोट है, अगर कहोगे उसकी वीडियो बना दूंगा, उसमें कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली होगा, आपने सेलेक्ट कर देना, 1% नीचे जाए मेरा 1% पैसा लग जाए, 2% नीचे जाए मेरा 2% पैसा लग जाए, इस तरह करके सेटिंग। और बाइनेंस के अंदर भी स्पॉट DCA बोट के नाम से है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर है, वैसे इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आप सर्च करोगे ना बिटगेट
स्पोर्ट DCA बोट नहीं, बिटगेट का मैंने नहीं बनाया, बाइनेंस का बनाया हुआ है, लेकिन सेटिंग सारी सेम ही है, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन है आप मुझे बताओ, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो भी बताओ कमेंट में, ठीक है। और लिंक मैंने दे दिया बिटगेट का भी और इसका भी, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि जो एक्सचेंजेस होती हैं ना जिनमें बेहतर कोई फीचर नज़र आता है तो वो मैं आपको बोल देता होता हूँ कि यार ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस ज्वाइन कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई फीचर किसी एक्सचेंज में सही लग रहा है, कोई किसी में सही लग रहा है, ठीक है। तो हम सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली तो हम लोगों ने बाइनेंस ही यूज़ करना है, लेकिन जिस जिस एक्सचेंज में जो फीचर नज़र आएगा मैं भी आपको बताऊँगा, आपको कोई समझ आएगा आप लोग भी शेयर कर देना, ठीक है। तो हमें आगना, अल्लाह हाफिज़।